सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 कर ली थी। 13.1 मीन से संबंधित थी, 13.2 मोड से संबंधित थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 जो है मीडियन से संबंधित थी, मीडियन यानी माध्यक से संबंधित। प्यारे बच्चों, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों ने इतने इतने मार्क्स लिए और 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स ने लिए, 29, 28 स्टूडेंट्स ने लिए, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स ने लिए, ऐसे ही 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स ने लिए। तो इसका मीडियन बताइए, माध्यक बताइए। तो हम क्या करते थे कि जो ये नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते थे और फिर एक टेबल हम ऐसे बनाते थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड ये जो मार्क्स हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे कम वाले नंबर, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा वाले। सबसे कम इसमें है 20 मार्क्स, 20 से ज्यादा है 25, 25 से ज्यादा है 28, 28 से ज्यादा है 29, 29 से ज्यादा है 33, 33 से ज्यादा है 38, 38 से ज्यादा है 42 और 42 से ज्यादा है 43। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। और फिर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो हम यहाँ लगा लेते थे। जैसे 20 मार्क्स लिए हैं 6 स्टूडेंट्स ने, तो इसके सामने हमने लिख लेना है 6 स्टूडेंट्स। 25 मार्क्स लिए हैं 20 स्टूडेंट्स ने, तो इसके सामने हमने लिख लेना है 20। ये जो बनती जा रही है ये बनती है फ्रीक्वेंसी। 28 मार्क्स लिए हैं 24 स्टूडेंट्स ने, इसके सामने 24 लिख लिया। 29 मार्क्स लिए हैं 28 स्टूडेंट्स ने, 33 मार्क्स लिए हैं 15 स्टूडेंट्स ने, 38 मार्क्स लिए हैं 4 स्टूडेंट्स ने, 42 मार्क्स लिए हैं 2 स्टूडेंट्स ने और 43 मार्क्स लिए हैं 1 स्टूडेंट्स ने। अब यदि हम इसको ऐड करते हैं तो इन्होंने कहा है ये 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था। यहां पर लिखा है 100 स्टूडेंट्स, यानी इन सब का सम तो आएगा 100। अब इसका यदि हम मीडियन पता लगाना चाहते हैं तो हमने एक तरीका देखा था कि पहले इसको लगा लो असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्या करते थे, जो ये नंबर है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको, उसको हम n बोलते थे, n इक्वल टू 100 है। तो जो मीडियन होता था वो होता था, यदि ये इवन है तो n/2 एंड n/2 प्लस 1 जो भी टर्म होगी उसका एवरेज। और यदि ये होता ओड तो हम क्या करते, n+1/2 इतनी वे जो टर्म होगी, इन नंबर पर जो टर्म होगी वो होगा उसका मीडियन। लेकिन ये जो n/2 है, मान लेते हैं 100n है इसका, तो n/2 हमारा क्या होगा भाई, 100/2 होगा, यानी 50th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो, और n/2 प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 इक्वल टू 51th ऑब्जर्वेशन जो होगी। इन दोनों का मीडियन जो होगा वो होगा इन टर्म्स का 50th टर्म्स और 51st टर्म का जो
एवरेज होगा वो होगा उसका मीडियन। तो अब वो ये 58 टर्म और 51st टर्म हम कैसे फाइंड करें भाई, वो तो हमें ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करते थे, इस टेबल में थोड़ा और ऐड करते थे और उसमें क्या करते थे, हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते थे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए उसको हम शॉर्ट में लिखते थे CF। जो 20 मार्क्स हैं, यानी यदि हम ये देखें कि 20 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 20 से कम मार्क्स लिए हैं, 20 से कम या उसके बराबर 6 स्टूडेंट्स ने। लेकिन 25 या उससे कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, भाई ये 6 भी लिए हैं और ये 20 भी लिए हैं, तो 20 + 6 करते थे वो 26 हो जाता था। ऐसे 28 से कम कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो हम क्या करते थे, ये जो 26 भी हैं और 24 भी हैं, इसको ऐड कर लेते थे, ये 50 आ जाता था। फिर 29 से कम <20, तो 28 तो हो गया 29 तक, और उससे कम 50 भी है, यानी इनको ऐड करके जो आता था ये आ गया <20 मार्क्स। अब <33, यानी 15 तो है ही, उससे पहले जितने भी लिए हैं वो 78 हैं, तो इनका जो सम आएगा वो होगा <13। ये हो गया 8 5 13 7 8 9 93। फिर <38, यानी 93 + 4 97। अब <42, 97 तो ये है ही और 2 ये हो गया, तो 99 और <43 या इक्वल टू 43 आ गया 100। 99 + 1, इसको हम बोलते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर इसमें देखते थे, जो हमारे पास वो आया था ना n/2 आया था हमारे पास 100/2 यानी 50th, और n/2 + 1, क्योंकि ये इवन है, n जो है इसका इवन है, ये n या ये n एक ही बात होती है, इवन है, इसलिए हम ये फार्मूला उसमें लगाते थे, यानी 50 + 1 यानी 51st। ये जो टर्म होंगी इनका जो मीन होगा, इनका जो एवरेज होगा वो होगा इसका मीडियन। तो 50th किसमें कहाँ आता है, ये देखें 50th देखो यहां से या तो 50 आ जाए या 50 के पास जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा आ जाए। इसमें तो 50 आ रहा है, तो एक तो 50 हो गया और इससे एक आगे 51 हो गया। अब जो ये 50 है इसके सामने क्या है, मार्क्स ऑफ 10 28 है, ठीक है, और इससे जस्ट अगला क्या होगा 29 होगा। तो इसका मतलब जो मीडियन होगा, पहले लिख लेते हैं ऐसे, इसमें 50th ऑब्जर्वेशन क्या होगा भाई, ऑब्जर्वेशन जो इसमें 50 आ गया है, इसके सामने जो मार्क्स हैं वो लेने हैं हमने, वो है 28। और 51st ऑब्जर्वेशन क्या होगा भाई, वो होगा 29, देखो जस्ट इससे अगला, ठीक है। तो ये जो दो ऑब्जर्वेशन हैं, यदि हमने मीडियन फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, इन दोनों का एवरेज निकालते थे, यानी 28 + 29/2 यानी 57/2 यानी 28.5, ये इसका मीडियन आ जाता है। ऐसे फाइंड करते थे, ठीक है। अब यदि इसकी बजाय यदि क्लास आ जाती है, क्लास इंटरवल आ जाता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, अब वो समझ लें। तो ये जैसे <20, <25 क्या ऐसे ही अबूगा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम <, से ही लगभग सारे सम्स करेंगे। अब जो है
अब यदि हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो, यानी यहाँ पर आ जाए क्लास इंटरवल, तब कैसे फाइंड करते हैं भाई? तब एक फार्मूला लगाते हैं हम, और वो जो फार्मूला है वो है मीडियन का, इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, इसको ब्रैकेट में और इनटू एच, ये जो एच है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है और ये एल इस पूरे के साथ प्लस है। तो इसमें हमें क्या चाहिए? एन बाई 2, ये तो मैंने निकालना सिखा दिया है। सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो अभी सम करेंगे उसमें पता चल जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो मीडियन क्लास होगी, उससे जस्ट ऊपर वाली होती है सी एफ, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं उस क्लास की जो मीडियन क्लास आएगी उसकी। तो जैसे एक सम ले लेते हैं हम, जैसे इन्होंने बताया है, फिर से ऐसा ही ले लेते हैं कि मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, ऐसे मार्क्स दिए हुए हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे दे रखे हैं। ये 100 तक, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। 0 से 10, इसका मतलब क्या है भाई? 0 से ज्यादा लेकिन 10 से कम। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेस देन 10, ये लेस देन 20, ये लेस देन 30। ठीक है, फिलहाल ये जो मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 5 3 4 3 3, 5 3 4 3 3। उसके बाद है 4 7 9 7, 4 7 9 7 एंड 8। ठीक है भाई। मीडियन हमें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो ग्रुप है 0 से 10 का मतलब है लेस देन 10, 10 से 20 का मतलब है लेस देन 20। यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें ऐसे स्टूडेंट हैं ये 5 जिसने 0 से 9 तक नंबर लिए हैं। 10 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, 10 किया जाएगा अगले उसमें। यानी जो अपर लिमिट है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अगले कॉलम में, अगली लाइन में लोअर लिमिट बन जाती है, उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। यानी लेस देन 10 का मतलब 0 से 9 तक 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं मार्क्स, और लेस देन 20 का मतलब है 3 स्टूडेंट्स ने 20 से कम मार्क्स लिए हैं, ऐसे है। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान दें भाई, लेस देन 10 तो हो गया 5, लेकिन लेस देन 20 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि 5 तो ऐसे हैं जिसने 1 से 9 तक नंबर लिए हैं, और 3 ऐसे हैं जिसने 10 से 19 तक यानी 10 से 19 तक नंबर लिए हैं। तो जो लेस देन 20 होगा वो इन दोनों का टोटल होगा, क्योंकि ये भी लेस देन 20 है, ये भी लेस देन 20 है। ऐसे ही लेस देन 30 क्या होगा? ये भी लेस देन 30 है, ये भी, ये सारे लेस देन 30 हैं, तो इन सब को हमने ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये ऐड हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में हम CF लिखते हैं। ठीक है, 0 to 10 को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे। ठीक है, इससे हमें अपर लिमिट का पता चलता है बस। ठीक है, तो यदि इसका मीडियन हमने फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं भाई, CF बनाते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
लेस देन 10 यहां लिख सकते हैं आप, लेस देन 10, ऐसे ही लेस देन 20, ऐसे ही लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए हैं। अब 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 20 लिए हैं, और 8 में ये 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 30 मार्क्स लिए हैं। 12 में ये 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 15 स्टूडेंट्स ऐसे लिए हैं जिन्होंने लेस देन 40 मार्क्स लिए हैं। 15 में ऐड करते हैं 3, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 50 मार्क्स लिए हैं। 18 में 4 ऐड करते हैं तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 से कम मार्क्स लिए हैं। इसमें ये ऐड करते हैं तो 29 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 से कम मार्क्स लिए हैं। 29 में 9 ऐड करते हैं 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 से कम लिए हैं। 38 में 7 ऐड करते हैं 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90 से कम नंबर लिए हैं, और 45 में ऐड करते हैं 8 तो 53 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 100 मार्क्स लिए हैं। और टोटल स्टूडेंट्स का भी हमें पता चल गया है 53 है, इसी को हम n भी बोलते हैं। ये जो n है 53, ये इसका सम करेंगे तब भी ये ही आना चाहिए, ये ही आएगा। ठीक है भाई। अब जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है तो हम मीडियन ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हमने n/2 पता लगाना होता है। हमें पता है n इसका जो है 53 है, तो n/2 कितना होगा भाई, 53/2 होगा। 2 2 = 4, 2 6 = 12, 0.2 5 = 10, 26.5 जो है n/2 है। अब ये जो 26.5 है ये कहां पर है, ये हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जस्ट इससे जो बड़ा आ जाए या इतना ही आ जाए या जस्ट इससे जो बड़ा आ जाए वो होता है n/2। इससे जो बड़ा है वो इसमें देखते हैं 26.5 से जस्ट बड़ा आ गया 29। ठीक है, यानी ये CF आ गया हमारा। अब ये जो CF है ये कौन से क्लास का है, 60 to 70 का है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो 60 to 70 है ये है मीडियन क्लास। ठीक है, ये आ गई मीडियन क्लास, और इस मीडियन क्लास की ये है इसकी फ्रीक्वेंसी और ये है इसकी CF। लेकिन हमने CF ये नहीं लेनी होती, CF लेते हैं जस्ट इससे पहले वाली, ये है इसका CF। ठीक है भाई, यानी इस फार्मूले में अब हमें n/2 का भी पता लग गया है, ये है CF का पता चल गया है, F का भी पता चल गया है, ये है। अब H जो है इस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 10 है। तो इसमें H जो होगा वो होगा 10। उसके बाद बच गया L जो है इस क्लास का लोअर लिमिट जो होता है वो होता है, यानी L इसमें है 60। ठीक है भाई, अब हमें सब का पता चल गया, n/2 भी आ गया, CF भी आ गया, F भी आ गया। अब हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए फिर से वही फार्मूला लिख लेंगे हम, L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, अब L हमारा इसमें कितना है भाई, L है हमारा 60, यहां रख लेंगे 60 प्लस n/2 हमने फाइंड किया था 26.5 माइनस CF ध्यान दें भाई 22 है। CF हमेशा इस क्लास इंटरवल का जो CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाला लेते हैं हमेशा, ये है 22 अपॉन F जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 7 और इंटू H जो है वो है हमारा 10। अब इसको कैलकुलेट करके हम
मोड और मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई। यदि हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तो हमने इसका जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इसको एफ बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें पता लगाना है कि कौन सा हमारे पास मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास वो होगी जो इसमें n/2 जिसमें आता दिखाई देगा। n/2 हमारा 26.5 है, तो 26.5 से जस्ट ज़्यादा, बिल्कुल उससे ज़्यादा जो पहला ही नंबर आएगा वो होगा उसका क्लास इंटरवल उस लाइन में। ठीक है, आशा समझ गए होगे। अब लेते हैं हम एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट सम में कहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तीनों का हमने भाई तीनों निकालने हैं, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है और फिर उनको कंपेयर करना है। ये दिया हुआ है मंथली कंजप्शन। मंथली कंजप्शन दिया हुआ है इन यूनिट्स में। बिजली का जो कंजप्शन होता है वो यूनिट्स में होता है। चाहो तो लिख लो। ये दिया हुआ है 65 to 85, 85 टू, अब इसमें देखें 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करेंगे इसमें 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165। ये कहाँ तक दिया हुआ है भाई? 205 तक दिया हुआ है। वन 165 आ गया हमारे पास। हाँ, 165 टू 185 और 185 टू 205। ये है भाई मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का। फिर दिया है इसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जो बिजली को कंज्यूम करते हैं उनका नंबर है 4, 5, 13, 20। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4। और ये आपको पता होगा ऊपर दिया हुआ था, ये था हमारे पास 68 कंज्यूमर्स थे। ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है ये 68 है और इसको हम बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा एफ हमारे पास जो है वो 68 है और इसी को हम एन भी बोलते हैं। जब मीडियन फाइंड करते हैं तो इसको हम एन बोलते हैं। ठीक है, पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए हमने करना है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हमें पता लगाना है एल का, n/2 का, सी एफ का, एफ का और एच का। सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले हमने यही फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ।
सी एफ कैसे फाइंड करते हैं भाई, पहला नंबर ऐसे कैसे लिखते हैं, इसमें अगले को ऐड कर देते हैं, इसमें फिर 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 अगले को ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 68 ही ये था। इसी को हम n बोलते हैं, या इसको भी n कह सकते हैं। ये आ गया हमारा n। ठीक है भाई, हमें क्या फाइंड करना है, n/2। तो पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। n हमें पता चल गया 68 है, तो n/2 होगा 68/2 यानी 34। अब हमने देखना है जो CF आया 34 आया, जो n है ये इसमें कहां पर है, हमने देखना इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा यानी 34 से जस्ट बड़ा, ये देखो 34 से जस्ट बड़ा ये आ गया। ये तो बड़ा नहीं था, कम था, तो जो 42 है इसके सामने जो क्लास है वो आ गई मीडियन क्लास। ठीक है, तो जो 34 है वो इसमें इंक्लूड है, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं 34 इज इंक्लूड इन 42। और 42 की जो क्लास है वो 125 to 145 है। देयरफॉर मीडियन क्लास जो है वो है 125 to 145। अब इसमें जो सबसे इस क्लास में जो लोअर लिमिट है वो L होता है 125 आ गया। n/2 हमारे पास ये आ गया। और क्या चाहिए हमें, CF। CF हमेशा ये जो क्लास आई है इससे जस्ट ऊपर वाला होता है CF, यानी CF है इसका 22। और हमें चाहिए F। F होता है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है 20। और हमें एक चाहिए H, यानी इस क्लास का बीच का डिफरेंस, वो है 20। ठीक है, अब ये मोड का फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे भाई। मीडियन का, सॉरी मीडियन हमें फाइंड करना है, तो मीडियन का फार्मूला लिखो, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L कितना है 125 प्लस n/2 कितना है भाई, वो निकाला हमने 34 माइनस CF है 22 अपॉन F है 20 और इंटू H कितना है भाई 20। सॉल्व कर लो भाई, 125 एज इट इज प्लस ये माइनस करेंगे तो बच गया 12 अपॉन 20 इंटू 20। F भी 20 था हमारा, H भी 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 125 प्लस 12, यानी ये हो गया 137। ये आ गया इसका मीडियन। ठीक है भाई, 4-5 सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा कि मीडियन हमने कैसे निकालना है। इसी सम का हमने निकालना है मेन भी और मोड भी। तो मीडियन तो आ गया होगा समझ में, अब हम इसका निकालते हैं मीन। मीन निकालने के लिए यदि आपको आसान लगता है तो FI/XI निकाल लेंगे। अब XI कहाँ है भाई, X इसमें से निकलता है, तो पहले हम XI निकालते हैं। XI क्या होता है भाई, इन दोनों की एवरेज, इनको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये होगा 5 5 10 8 से 14 1 15 अपॉन में 2, ये आ गया 75। तो ये आ गया 75। अब हमने देखना है इसमें डिफरेंस 20-20 का, तो 20-20 ऐड करते चले। ठीक है भाई, ये आ गया XI। यदि आपको लगता है कि F और X को हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सीधा हम FI/XI निकाल करके डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। और यदि वो मुश्किल लगता है तो फिर निकाला करो D। फिर हम लगाते हैं
एज्यूम्ड मीन फार्मूला। एज्यूम्ड मीन फार्मूला लगाने के लिए हमें डी आई निकालना होता है। और डी आई कैसे निकालते हैं भाई, एक्स माइनस ए करके, एक्स आई माइनस ए करके। ठीक है, एक्स आई में से इसमें से हम कोई मीन एज्यूम कर लेते हैं और वो लगभग बीच में करते हैं। मान लेते हैं ये है, ये जो एज्यूम्ड मीन है वो ए 135 हमने मान लिया। तो डी आई निकालना है तो हमने एक्स आई में से ए को माइनस करना है, यानी 75 में से 135 को माइनस करना। तो माइनस में बचेगा भाई, कितना बचेगा 60। डिफरेंस 20-20 और 20-20 इसमें से कम करते चले जाएं। 13 में से 9 गए 4, देखो -40 और ये माइनस बचेगा 20, फिर ये बच जाएगा 0, फिर ऐड करते चले जाओ 20, 40 और 60। ठीक है, यदि अब भी लगता है कि ये मुश्किल है तो u वाला निकालना, फिर लगाना वो स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन अब मुश्किल नहीं है ये। तो हम निकाल लेते हैं अब यहाँ पर एफ आई डी आई। एफ आई डी आई यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24 माइनस के 240, 5 इंटू 40 माइनस के 200, 13 इंटू 20 माइनस के 260, 20 इंटू 0 यानी 0, 14 इंटू 20 यानी 280, 8 इंटू 40 320, 4 इंटू 60 240। अब इसको ऐड करते हैं तो ये माइनस माइनस के अलग ऐड करने हैं, प्लस प्लस के अलग ऐड करने हैं। ये हो गए 0 6 4 10, 1 असल 3 2 5 2 7, 700 माइनस के, और ये अलग ऐड करने हैं। ये 0 8 2 10 4 14, 3 3 6 और 2 8, 840। अब इन दोनों में देखो प्लस के ज्यादा हैं, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई, 140 बचेंगे। ये आ जाएगा इसका सम, और एफ आई डी आई के सम को हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। कितना आ जाएगा भाई, 140। ठीक है, अब मेन निकालने के लिए हमने पहले निकालना है डी बार। डी बार यानी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे हम एक्स बार निकालते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले से, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो डी बार आ दिया, एक्स की जगह में डी लगा देना है बस, और कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आया है 140 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा है 68। ठीक है, काट सकते हैं हम, 2 7 14 0, 2 3 6 2 4 8, फिर भी 2 से काट सकते हैं, 2 35 70, 2 17 34, बस और कैंसिल नहीं हो सकता तो डिवाइड कर देंगे भाई। 17 दूनी 34, पॉइंट बच गया 1, डिवाइड नहीं होगा 0 लगा देंगे, 100 हो गया, 17 7 119, 17 छिक्के लगा दे भाई, 17 लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 2.06, ये आ गया हमारा डी आई। लेकिन हमने निकालना है मेन यानी एक्स आई, यानी ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार। डी बार हमने पहले से निकाल रखा है, ए हमारे पास पहले से, ए कितना है 135 प्लस डी बार हमारा आ गया था 2.06, और ऐड करेंगे तो ये आ गया 137.06, ये आ गया इसका मीन भाई। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका मोड। एक ही सम में तीनों निकालने हैं, इसलिए वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी हमने मीन के और मोड के बहुत सारे सम पहले कर लिए। अब मोड का जरा ध्यान दें भाई, कैसे करते थे मोड, मोड कैसे फाइंड करते थे। वो होता था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता था H, ये होता था भाई।
यानी हमें L चाहिए, F1, F0, F2 और H चाहिए। L होता है लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास हमारी आती है उसका लोअर लिमिट होता है L। तो हम क्या करते थे भाई, इसमें लेते थे हम सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। और इसका जो क्लास इंटरवल है वो है 125 to 45। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी 125 to 145 हैज मैक्सिमम frequency. Therefore, this is the model class। यही था ना भाई। तो इसलिए इसका जो L होगा वो इसकी लोअर लिमिट होगी 125। ठीक है। अब आता है हमारा F1। F1 जो होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है, इससे ऊपर वाली F0 होती है, इससे नीचे वाली F2 होती है। ठीक है। तो F1 हमारा 20 है, F0 हमारा 13 है और F2 है हमारा 14। और बाकी बच गया H भाई। H यानी इस क्लास का डिफरेंस वो कितना है, 20। ठीक है। फिर ये फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मोड। सबसे पहले L है हमारा 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 13 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 और माइनस F2 वो है हमारा 14 और इंटू में H है 20। ठीक है। कैलकुलेट कर लो भाई। 125 प्लस ये हो गया 7 अपॉन ये हो गया 40 माइनस ये हो गया 27 और इनटू में है 20, यानी 125 प्लस 7 अपॉन ये कितना बच गया 13 इंटू 20, यानी 125 प्लस 140 अपॉन 13। और इसको डिवाइड कर लो भाई। 125 प्लस 13 बचा 13, 1 बच गया उतारेंगे 0, वो डिवाइड नहीं होता, 0 लगा देंगे पॉइंट। 100 हो गया 13 7 91, अप्रोक्सीमेटली इतना लगा लेते हैं और इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया 135.7, ये आ गया इसका मोड। ठीक है। आगे यदि किसी सम में तीनों चीज फाइंड करनी होंगी तो वो आप खुद फाइंड करेंगे, मैं इस एक्सरसाइज में केवल मीडियन फाइंड करूंगा। ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि मोड और मीन हमने पहली दो एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स में किया है। ठीक है। अब आते हैं सम नंबर 2 पर। सेकंड सम इसमें कहा है if the median of the distribution given below is 28.5, इसका मीडियन पहले से दिया हुआ है भाई 28.5, ये मीडियन इसका दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इसमें एक्स और वाई फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि क्लास इंटरवल यहाँ दिया हुआ है जिसको हम सी आई लिख सकते हैं, वो दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये दिया हुआ है 60 तक, 50 to 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है
फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 5x 20 15, 5x 20 15 और y एंड 5 और इनका सम भी इन्होंने दिया हुआ है 60। ध्यान दें भाई, यहां मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है तो हमें मीडियन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है भाई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ऊपर वो लिख लेंगे। मीडियन का क्या फार्मूला होता है, n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एक्स, ये होता है भाई। ये मीडियन ये दिया हुआ है, इसकी जगह हम ये रख लेंगे। अभी हमें पता करना है L क्या है, n/2 क्या, CF क्या है, H क्या है। ध्यान दें भाई, CF आ गया तो हमें यहां पर पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कैसे बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे, इसमें अगली ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा, इसमें अगली ऐड करते हैं तो 25 प्लस एक्स आ जाएगा, इसमें अगला ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स आ जाएगा, इसमें अगला ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और इसमें अगला ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और यही हमारा n है और ये भी हमारा n ही होता है। ठीक है, यानी ये और ये बिल्कुल सेम आने चाहिए, यानी ये इसके इक्वल है। फिलहाल हमें n/2 भी चाहिए, तो हमें पता है इसमें n जो है वो 60 है, तो n/2 कितना होगा, 60/2 यानी 30 होगा। अब हमारे पास n/2 है 30 है भाई। अब हमने देखना है CF होता है जो इसमें क्लास आएगी उसकी जो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाली होगी CF, और F होगा उसी की फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखना है ये 30 कहां पर आता है भाई, 30 कहां पर आता है, ध्यान दें, यहां से देख लें या यहां से देख लें। अभी यहां पर 5 है, 5 प्लस एक्स है, फिर 25 प्लस एक्स है, फिर 40 प्लस एक्स है, यानी जो 30 है वो 25 से कुछ ज्यादा है, और कुछ ज्यादा तो इसमें एक्स हमने ऐड कर ही रखा है। तो इसका मतलब ये जो है इसमें ये जो n/2 है 30 ये इंक्लूड है। इसका मतलब इसके सामने जो क्लास है वो होगी मीडियन क्लास। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 30 या n/2 इज इंक्लूड इन 25 प्लस एक्स which is CF of class 20 to 30। तो ये आ गई इसकी मीडियन क्लास, दैट इज मीडियन क्लास। अब यदि ये मीडियन क्लास आ गई है तो इसमें L क्या होगा भाई, 20 होगा। L क्या होगा, 20 होगा। अब जो इसका L तो पता चलेगा जो इसकी लोअर लिमिट है। F होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी F जो है वो 20 है, और CF होता है इसका जो सामने CF है उससे जस्ट ऊपर वाला वो लेना है 5 प्लस एक्स, और H होता है इसमें डिफरेंस वो है 10 का। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज है, मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या, मीडियन दिया हुआ है 28.5, इसकी जगह हम 28.5 लिख देंगे, इक्वल टू L हमारा है 20 प्लस n/2 है 30 माइनस CF 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, ध्यान दें भाई 5 प्लस एक्स, और यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, अपॉन में F है 20 और इंटू H है 10। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं भैया, 28.5 एज इट इज इक्वल टू 20
इस 20 को इधर कर लेते हैं, -20 हो जाएगा, इक्वल टू बच गया यहाँ, ये बच गया 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। ये 10 से ये हम कैंसिल कर देते हैं, यह हो गया हमारा 8.5 और इस 2 को इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा, इक्वल में बच गया 25 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा 17 इक्वल टू में है 25 माइनस एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को ले लेते हैं इधर, उधर 25 है ही, इसको इधर करेंगे तो -17 हो जाएगा, तो एक्स हमारा आ गया 8। ये तो आ गई एक्स की वैल्यू। और हमने वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमें पता है भाई जो एन है वो ये है और यही एन ये है, यानी ये और ये तो एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। यानी 45 प्लस एक्स हमारा 8 है और प्लस वाई हमने फाइंड करना है इक्वल टू 60। इसको नंबर 1 डाल के यहाँ लिख देना फ्रॉम 1, एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ये हो गया 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उधर 60 है, माइनस में आ जाएगा 53 और माइनस कर देंगे तो ये आ गया 7 भाई। x आ गया 8, y आ गया 7। यदि आप लोगों को मीडियन फाइंड करना आता है तो हम इसमें किसी भी x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। थर्ड सम में लिखा है ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू persons having एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। ध्यान दें भाई, पहले लिखा है बिलो 30, एज लिखा है इसमें, एज हमें पता है इन ईयर्स ही होती है। ये लिखा है बिलो 30, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, ऐसे ये बिलो बिलो वाला लिखा हुआ है। तो इस टेबल में जो है एज जो लिखी हुई है वो बिलो में लिखा है, जैसे बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, ऐसे बिलो में है। इसकी जो अपर लिमिट है वो 20, 25, 30, 20, 25, 30, 35 ऐसे हैं। इनमें ज़रा डिफरेंस देखें कितना है भाई, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो बिलो 20 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 to 20। ठीक है, एक कॉलम में फालतू बना लूंगा, इसमें पहले ऐसे ही लिख लेते हैं बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, कहाँ तक है भाई, 60 तक है, बिलो 55 और बिलो 60। इस एज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 5 का, इसका मतलब बिलो 20 जो है वो 15 से शुरू है, 15 to 20, फिर क्या है ये 20 to 25, ये अपर लिमिट है सबकी, यहाँ अपर में आनी चाहिए। तो 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। बिलो वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एज। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये दिया हुआ है भाई 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45, 78,
89, 78, 89, 92, 98 और 100। ध्यान दें भाई, जब भी हमारे पास ऐसे लिखा मिलेगा बिलो 20 वगैरह, तो ये हमेशा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यानी ये जो है ये CF है, ध्यान दें ये CF है। वैसे भी पता चल रहा है हमने, देखो 2, 6, 24 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको ऐड किया गया होगा। तो इसके लिए हमें पहले बनानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है भाई, पहली तो ऐसे कि ऐसे, अगली इसमें से माइनस कर दो, अगली में से ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4, फिर ऐसे माइनस करते चले जाओ तो आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ठीक है भाई। पहले ऐसे कैसे, फिर ये जो आया है उसको अगले में से माइनस कर दो। अब ये जो आया है टोटल, यानी ये जो 4, 2, 6 ये भी टोटल है, इसमें से ये माइनस कर दो, ये कितना बचेगा 18। अब इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि इससे ऊपर के ये जो सारे हैं इतना है, इसलिए हम इसी को माइनस कर लेते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब इसमें से ये माइनस कर दो भाई, ये आ जाएगा 7, 5, 57। इसमें से माइनस कर दो 2, 3, इसमें से माइनस कर दो 0, 6, इसमें से माइनस कर दो 38 और इसमें से ये माइनस कर दो, तो बच जाएंगे हमारे पास 62। ठीक है भाई। यही था ना, यही समय ना। ये जो है हमने माइनस थोड़ा सा गलत कर लिया है, ध्यान से देखें भाई, ऐसे नहीं करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ये तो ठीक है, इसमें से ये माइनस किया तो ये बच गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो 8 - 5 3 हो गया, 7 - 4 3 हो गया, 33 आ गया। अब इसमें से माइनस करें, 9 में से 8 1 आएगा, 8 में से 7 1 आएगा। इसमें से करेंगे 12 में से 9 गए 3 और 3 ही आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 6 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 2। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, हमने निकालना है इसका मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला है फार्मूला वो है L + n/2 - CF / F × H। यानी हमारे पास होना चाहिए L, n/2 CF और F, ये होना चाहिए भाई। तो n तो हमारे पास ये है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है, जो CF है उसका टोटल कितना है, लास्ट में कितना है 100 है। यानी फ्रीक्वेंसी का यदि टोटल करेंगे तो ये भी 100 आएगा। यानी n हमारा 100 है, तो n/2 हो जाएगा हमारा 100/2 यानी 50। n/2 आ गया भाई। अब देखते हैं जो 50 है ये इसमें किस में इंक्लूड है, यानी 50 से जस्ट अबू, जस्ट बड़ा, इससे बड़ा ये है भाई, इससे कम है ऊपर सारे, ये है भाई 78। यानी इसमें ये 50 इंक्लूड हो सकता है। यदि ये 78 में इंक्लूड है तो इसकी जो क्लास होगी वो होगी 35 to 40। जो n/2 है वो इंक्लूड है इसमें 78 में। देयरफॉर जो क्लास बनी इसकी वो बन गई इसके सामने जो 35 to 40, और इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है 35 to 40।
और जो मीडियम क्लास की लोअर लिमिट है उसको हम बोलते हैं एल, और इसकी लोअर लिमिट है 35, तो एल हो गया हमारा 35। अब जो ये क्लास आई है 35 to 40, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हम एफ लेते हैं, यानी एफ हमारा इसमें हो गया 33, और जो सी एफ है वो लेते हैं हम इसके जो सामने सी एफ है उससे जस्ट ऊपर वाला, यानी 45, और बाकी बच गया एच। एच होता है भाई इसमें डिफरेंस, इस क्लास में जो डिफरेंस है वो 5 का है। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा मीडियम एल 35 प्लस n/2 हमने निकाल लिया है 50 माइनस सी एफ है हमारा 45 अपॉन एफ है 33 और इनटू एच वो है 5, यानी 35 प्लस ये बच गया 5 अपॉन 33 इंटू 5, यानी 35 प्लस ये हो गया 25 अपॉन 33। डिवाइड कर लेंगे भाई, यदि हम 25 को 33 से डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 0 पॉइंट लगा करके 0 उतार लेंगे। अब ये चलेगा 7 पे, 7 ये 21, 7 ये 21 और 2 23, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1, और आगे करना है तो 1 0 और उतार लो। अब ये चल जाएगा 6 पे, यानी 6 के करीब आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 0.76, ऐड करेंगे तो 35.76 अप्रोक्सीमेटली ये आ गया इसका मीडियन, और मीडियन ही हमने इसका फाइंड करना था भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम। फोर्थ सम। फोर्थ सम में लिखा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। ये कुछ पत्ते हैं भाई, उनका नाप लिया गया है, उनकी लेंथ इसमें बताई गई है मिलीमीटर में। जैसे ये लेंथ दी हुई है, इन मिलीमीटर में, ये दी हुई है 118 to 126। उसके बाद दी है 127 to 135। उसके बाद है 136 to 144। उसके बाद है 145 to 153। उसके बाद है 154 to 162। उसके बाद है 162 to 170। नहीं, ये 163 to 171। उसके बाद ये है 170 to 180। ये दी हुई है इसकी लेंथ। लेकिन ध्यान दें भाई, इसमें एक गड़बड़ आपको दिखाई दे गई होगी, 118 to 126, फिर यह 126 नहीं है। तो हमने क्या करना होता है ऐसे में कि जो अपर लिमिट है उसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं, और जो लोअर लिमिट है उसमें हम 0.5 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब ये जो है ना मिल जाते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लेंथ को दोबारा लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करो, यानी 117.5 आ जाएगा, और इसमें 126 में 0.5 को ऐड कर दो। ठीक है भाई, कोई फर्क तो नहीं पड़ा।
ऐसे ही इन सब में करेंगे। अब देखो इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 126.5, ये आ जाएगा 135.5। 135.5 से आ जाएगा 144.5। 144.5 से हो जाएगा 153.5। अब 153.5 से हो जाएगा 162.5। अब ये हो जाएगा 162.5 से 171.5। अब ये हो जाएगा 171.5 से 180.5। ठीक है भाई, ये हमारी लेंथ है। हम मीडियन ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं जब ये जुड़े हुए ना हो, यानी 126 यहाँ है तो यहाँ 126 होना चाहिए, यानी जो ऊपर वाली लाइन में अपर लिमिट है वो अगली लाइन में उसकी लोअर लिमिट बननी चाहिए। वो अब नहीं है तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ लीव्स। इसी को हम बोलते हैं एफ। ये दी हुई है 3, 5, ये 0 है या 9 है, ध्यान से देखना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ये 9 है। 3, 5, 9, 3, 5, 9, उसके बाद 12, 5, 4, 12, 5, 4 एंड 2। ठीक है भाई, और ये लीव्स जो हैं कितनी है भाई, 40 है, यानी इसका एन जो है 40 है। हमने इसमें फाइंड करना है मीडियन। ध्यान दें भाई, नीचे दिया फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। मीडियन लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें बनाना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली ऐसे कैसे लिखते हैं, इसमें अगली ऐड करते हैं, इसमें अगली ऐड करते हैं, इसमें अगली, फिर इसमें अगली, इसमें अगली और इसमें अगली। ये देखो, ये भी 40 आना चाहिए, ये भी 40 आना चाहिए, यानी ये हो गया इसका n या ये हो गया इसका n। अब हमारे पास n है 40, तो हम n/2 फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 40/2 यानी 20। n/2 हमारे पास आ गया है भाई। और ये जो n/2 आया है 20, ये किस में सम्मिलित है, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें? 17 में नहीं हो सकता, 29 में हो सकता है, यानी 20 से जो जस्ट बड़ा आएगा वो ही हमें लेना है। तो हम ये कहेंगे n/2 इज इंक्लूड इन 29। और इस 29 की जो क्लास है वो 145 टू 153, नहीं ये लेनी है, 140.5 टू 153.5 है। तो देयरफॉर डायरेक्ट लिखते हैं हम, देयरफॉर द मीडियन क्लास इज है 144.5 टू 153.5। ठीक है भाई, अब ये हमें पता चल गया, तो इसकी लोअर लिमिट है 145.5, तो L लिख लेंगे हम इसका 144.5। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 12 है, यानी F है इसका 12। और हमें चाहिए इसमें CF लेते हैं हम, इसके सामने वाली CF से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 17। और हमें चाहिए H कितना है, अब ये देख लो भाई, ये देखो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, H है इसका 9। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम निकाल लेते हैं इसका मीडियन। सारी चीज हमारे पास है, तो मीडियन निकाल सकते हैं हम L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
वैल्यू पुट करते हैं। एल है हमारा 144.5 प्लस n/2 आया था भाई 20 माइनस सी एफ है 17 अपॉन एफ है 12 इंटू एच है 9। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? कैलकुलेट कर लो भाई थोड़ा सा। 144.5 एज इट इज प्लस ये माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3/12 है और इनटू में आ जाएगा 9। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 4 जा 12, यानी ये आ गया 144.5 प्लस 9/4 यानी 2.4 दूनी 8 एक बच गया 4 दूनी 8 4 2.25 और इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 57641 146.75 आ गया मीडियन। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा। सम नंबर 5 पर चलते हैं। फिफ्थ सम, इसमें लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। कुछ नियॉन लैंप्स हैं भाई और उसकी वो लाइफ टाइम देते हैं घंटों में, यानी उनकी लाइफ कितनी है, कितनी चलती है। फिर का इन्होंने फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स में। इन आवर्स यदि हुई है 1500 टू 2000, 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, ये दी हुई है 5000 तक, यानी 4000 टू 4500 और 4500 टू 5000, ये दी हुई है लाइफ टाइम लैंप की। फिर है नंबर ऑफ लैंप्स। ये दिए गए हैं 14 56 60, 14 56 60, 86 74, 86 74 एंड 62 48, 62 48। ऊपर दिया हुआ है 400 लैंप्स हैं भाई, यानी इनका जो सम है वो है 400, यानी इसी को हम n बोलते हैं। ठीक है, अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो ये जो f है इसकी मदद से हम बनाते हैं CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली ऐसे कैसे, इसमें अगली ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई 70, इसमें अगली ऐड कर दो, इसमें अगली ऐड कर दो 13 8 21, इसमें अगली ऐड कर दो 74 86 10 90 290, इसमें ये ऐड कर दो 2 9 6 15 2 और 1 3, और इसमें ये ऐड कर दो 8 2 10 35 4 39 और 1 40। ठीक है भाई, ये भी हमारा n है, ये और ये हमेशा सेम आते हैं। अब हमें n/2 फाइंड करना है। n हमारा 400 है, तो n हो जाएगा 400/2 यानी कि 200। ठीक है भाई, अब ये 200 कहाँ पर आता है ये हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं द CF,
यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इस n/2 यानी 200 से कौन सी ज्यादा है भाई, वो है इसमें ध्यान दें भाई 200 से जस्ट ज्यादा, जस्ट ग्रेटर, वो है 216, यानी n/2 इज वो है 216। इसका मतलब 206 के सामने जो क्लास है वो हो जाएगी इसकी मीडियन क्लास। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इज दिस। ये जो 216 है इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास ये है, तो ऐसे लिख लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग क्लास इज, इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास है भाई 3000 टू 3500 है, और यही हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 3000 टू 3500। अब यदि ये मीडियन क्लास है तो इसमें एल हो गया, यानी इसकी लोअर लिमिट जो है वो हो गई 3000 यानी 1300। ठीक है, ये आया था हमारा CF। इसके सामने हमारी क्लास ये आ गई, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो L हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F हो गया, वो है 86, और CF होता है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली यानी 130, और बच गया H, वो इनका डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितना है भाई 500, तो H हो गया 500। अब हम इसका निकाल सकते हैं मीडियन, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L 3000 प्लस n/2 ये हमने फाइंड कर लिया है 200, इसकी जगह रखते हैं 200 माइनस CF है 130 अपॉन F 86, और इनटू में H 500। ठीक है भाई, ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 3000 प्लस ये एज इट इज इनटू ये कितना बच जाएगा भाई 70 अपॉन में 86 और इनटू में 500, यानी 3000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 में 35 और 3 0 35,000 आ गया अपॉन में है 86, और इसको कर लेते हैं डिवाइड। आठ सौ के 32 4% जाएगा, 4 6 24, 4 8 32 और 2 34, 10 में से 4 गए 6, ये बच गया 0 0, उतारेंगे ये 0। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम अगला नंबर उतारेंगे, लेकिन उससे पहले 0 चढ़ा देंगे। ये 0 पहले उतार ली थी, ये 0 हम अब उतार लेते हैं। 8 7 56, 6 पे चलेगा भाई, 6 6 36, 6 8 48 और 3 51, बच गए 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पॉइंट लगा करके 0 उतार सकते हैं, और 9 पे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 9 पर चला जाएगा। ये आ गया हमारा 406.9। यानी 3000 प्लस 406.9, और ऐड कर दो भाई तो ये हो जाएगा 3406.9, ये आ जाएगा इसका मीडियन। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा। अब लेते हैं सम नंबर 6।
सिक्स सम में कहा है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। ये नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं, नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हैं। नीचे लिखा है डिटरमाइंस द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मेन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम्स, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। मीडियन केवल मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में मोड के हमने बहुत सारे सम किए हैं, उससे पिछली एक्सरसाइज में मीन के हमने बहुत सारे सम्स कर लिए हैं। अभी केवल मीडियन में कराऊंगा। मोड और मीन आप लोगों को स्वयं करना है, खुद करना है। तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 3 का है भाई। 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, कहाँ तक है भाई? यहीं तक है बस। नंबर ऑफ सरनेम्स, सरनेम्स का नंबर है भाई 6, 30, 40, 6, 30, 40, उसके बाद है 16, 4, 4, 16, 4, 4। ठीक है भाई, इसको आप ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा n, या फिर जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे CF बनाएंगे उसमें आ जाएगा। हमने मीडियन फाइंड करना है तो हम CF फाइंड करेंगे। पहले 6 एज इट इज, इसमें ये ऐड करो 36, इसमें ये ऐड करो 76, इसमें ये ऐड करो 92, इसमें ये ऐड करो 96, इसमें ऐड करो 100। ये आ गया हमारा n हमारा आ गया 100, तो n/2 हमारा हो जाएगा 100/2 यानी 50। और जो ये CF 50 है, जो CF है ये किस में बिलोंग करती है भाई? 50 आएगा जस्ट इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी, द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, यानी जो CF है, ये जो CF है इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज, ध्यान दें n/2 50 है और इससे जस्ट बड़ी कौन सी है भाई? 76 है, वो 76 है। और ये जो 76 है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास है 7 to 10, तो हम इसको भी लिख देंगे एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इज इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास है 7 to 10, और ये इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 7 to 10। अब ये मीडियन क्लास हमारे पास आ गई है तो हम L फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो लोअर लिमिट है वो है 7। उसके बाद हम F फाइंड कर सकते हैं। ये जो 7 to 10 है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, वो है 40। और हम CF फाइंड कर सकते हैं। इसके सामने जो है CF, इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमने इसमें CF लेना है, वो है 36। और हमने H फाइंड करना है, H है इनका डिफरेंस, और वो देख लें भाई 7 to 10 कितना होता है? 3, H है 3। अब हमने फाइंड करना है मीडियन, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट करें भाई, L है 7 प्लस n/2 आया था 50 माइनस CF है 36
अपॉन एफ है 40 इंटू एच है 3। 7 प्लस ये बच गया हमारा 14 अपॉन 40 इंटू 3, यानी 7 प्लस 42 अपॉन 40 और डिवाइड करते हैं भाई तो ये आ जाएगा 1.40 से 39 2 बचेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0 चढ़ा देंगे 0 उतारेंगे, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 0 चढ़ा देंगे 0 उतार लेंगे और ये फिर 5 पर हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 8.005, ये आ गया इसका मीडियन। ठीक है भाई, ओके। यदि हम 42 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 40 से कम 40 बच गए 2। अब पॉइंट लगा करके उतार लेंगे 0, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, 0 चढ़ा के फिर 0 उतार लेंगे, यानी एक ही 0 आएगी, यहाँ पर 5 आएगा। ये आ गया 8.05 इसका मीडियन। अब लेते हैं आज का लास्ट सवाल। सेवंथ नंबर, इसमें क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। वेट दिया हुआ है किलोग्राम में। और ये दिया हुआ है 40 to 45, 45 to 50, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 और ये कहाँ तक दिया हुआ है 75 तक है, यानी 70 to 75। और दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इसी को हम बोलते हैं एफ। ये दिया हुआ है 2 3 8 6 6, 2 3 8 6 6 एंड 3 2। हमने इसका मीडियन फाइंड करना है भाई, मीडियन वेट हमने स्टूडेंट्स का फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो CF फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला एज इट इज, इसमें ये ऐड करो 5, 5 में ये ऐड करो 13, 13 में ऐड करो 19, 19 में ऐड करो 25, इसमें 28 और ये आ गया 30, ये आ गया हमारा n। इसका भी सम करते तो 30 आता और दिया हुआ भी है 30 स्टूडेंट्स उसमें हैं, यानी जो n आ गया हमारा 30, तो n/2 होगा हमारा 30/2 यानी 50। ठीक है, और ये जो n आ गया है इसमें हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है n/2 से जस्ट ग्रेटर है 90। तो हम क्या लिखेंगे, CF जस्ट ग्रेटर देन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज। इससे कौन सी अभी फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी, 15 से जस्ट बड़ी है 19, वो है 90। एंड ये किस में, इससे कोरस्पॉन्डिंग क्लास है हमारी 55 to 66 एंड कोरस्पॉन्डिंग क्लास इज, वो है 19 के सामने है 55 to 60। इसका मतलब ये जो क्लास है यही मीडियन क्लास है, यानी हम कहेंगे देयरफॉर 55 to 60
इज मीडियन क्लास। और यदि ये मीडियन क्लास है भाई तो इसको लोअर लिमिट जो है 55 वो इसका एल है। और जो इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 6 ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसके सामने जो सी एफ है उससे जस्ट ऊपर वाला हमने इसका सी एफ लेना है यानी 13 लेना है। और एच यानी डिफरेंस इसका कितना है भाई 5 है, ये 5 है। हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन यानी एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। एल 55 इसकी जगह 55 रखते हैं प्लस एन बाई 2 वो हमने फाइंड किया है 15 इसकी जगह 15 माइनस सी एफ हमारा 13 अपॉन एफ वो है 6 इंटू एच है 5। कैलकुलेट करते हैं भाई 55 प्लस एज इट इज ये बच गया 2 अपॉन 3 और इंटू में है 5 नहीं ये बच गया 2 अपॉन 6 ये 6 है अपॉन में। ठीक है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 पर। ये आ गया 55 प्लस ये 5 अपॉन 3 और हम 5 को यदि डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 पॉइंट आ गया 2 बच गया 3 6 18 3 6 18 ये आपका चला जाएगा। और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 56.666 या 67 इसको हम लगा सकते हैं। ये आ गया इसका मीडियन। ठीक है भाई। ओके तो इसके साथ ही यूनिट 13 यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा समझ आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ एक लंबा ओम बोल करके इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।